जीके पढ़ेंगे, जो 2-3 क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट से वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस तरह से पढ़ना है। बाकी जो मैं इकोनॉमिक्स फिर से स्टार्ट करूंगी, 38 लेक्चर्स हुए हैं, जब फिर से स्टार्ट करूंगी तो फिर हम ये बैंकिंग सिस्टम एंड ऑल काफी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना फटाफट से स्टार्ट कर दें। तो देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ना है पहले तो फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई को कहा जाता है इंडिया सेंट्रल बैंक। इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। आपने काफी बार सुना भी होगा, लेकिन ये सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक है आरबीआई, इसका मतलब मीनिंग क्या है? सो इट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट मैनेजेस द करेंसी एंड मॉनेटरी सप्लाई ऑफ अ कंट्री। सेंट्रल बैंक का मतलब है कि जिस भी कंट्री की बात कर रहे हैं, इंडिया का सेंट्रल बैंक बोल रहे हैं, किसी और कंट्री का सेंट्रल बैंक बोल रहे हैं, वो बैंक क्या करता है, पूरी कंट्री में करेंसी की सप्लाई किस तरह से होगी, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे होगी, उस सबको मैनेज करता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? कंट्रोलिंग द इंटरेस्ट रेट, कितने इंटरेस्ट रेट पे हम, आपने पढ़ा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सब कुछ कंट्रोलिंग किसके पास है? आरबीआई के पास है, ठीक है। सो फर्स्ट चीज हमारी हो गई कि फुल फॉर्म। दूसरा हो गया कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक क्या करता है? पूरी मनी सप्लाई को, कंट्री के मनी सप्लाई को मैनेज करता है। थर्ड पॉइंट आता है और रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, उसको रेगुलेट करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ गाइडलाइंस बनाना ताकि बैंक्स उनको फॉलो करें, ऐसा कुछ रेगुलेशन का काम, पूरा कंट्रोलिंग का काम किसके पास है? आरबीआई के पास है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। पैसों की बात हो रही है तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ये अंडर आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल, सप्लाई एंड इशू ऑफ द इंडियन रूपी। इंडिया में क्या चलता है? रुपी चलता है। जैसे यूएसए में डॉलर चलता है, यूरोपियन कंट्रीज में यूरो चलता है, ठीक है, वैसे इंडिया में इंडियन रुपी चलता है। सो रिस्पॉन्सिबल है इंडियन रुपी। कैसे प्रिंट होगा? सिक्के मिंट होते हैं, कॉइन्स की मिंटिंग होती है, जो ये रुपी है इसकी प्रिंटिंग होती है, कागज के बने होता है नोट, कंट्रोलिंग, सप्लाइंग, इशुइंग, सारा काम आरबीआई का है। नाउ इंडिया में 3 जो है करेंसी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं जिसके ऊपर सारा कंट्रोल आरबीआई का रहता है। कौन कौन सी है वो? नासिक है विच इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, देवास है एमपी, मैसूर है कर्नाटका, यहाँ पे नोट प्रिंट होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इसके। तो देखिए आरबीआई के हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। नाउ 1937 में हेडक्वार्टर्स आए हैं मुंबई महाराष्ट्र में, लेकिन उससे पहले का क्या, इनिशियली हेडक्वार्टर बोले या सेंट्रल ऑफिस बोले, दैट वाज लोकेटेड इन कैलकाटा, कोलकाता में सिचुएटेड था, ठीक है। 1937 में फिर ये आया मुंबई महाराष्ट्र में, तब से यहीं पे है इनका हेडक्वार्टर। फॉर्मेशन की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को ये बना था आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर। नाउ गवर्नर की बात करें, आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो काफी न्यूज में रहते हैं, शक्तिकांत दास। एक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग G20 के अंडर, एंड सेंट्रल बैंक्स गवर्नर्स मीटिंग, है ना। तो उसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और जो ये हमारे आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने चेयरमैनशिप संभाली थी, दोनों चेयरमैन थे उस मीटिंग के। तो G20 की जितनी भी कंट्रीज थी वहां पे जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर थे और आरबीआई के सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे वो सब आए थे, तो वहां पे